वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आज मैं आपके सामने राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के एक महत्वपूर्ण परिपत्र के बारे में जानकारी दूंगा। क्या परिपत्र है, क्या इसमें लिखा हुआ है, और ये परिपत्र है 2 से अधिक जो भी संतान है उनकी पदोन्नति से संबंधित है। पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि जो भी विवेक से मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ अगर मान लो कुछ टॉपिक है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से 24/5/2023 यानी कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, परिपत्र जारी हुआ है, जिसमें समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव और विशिष्ट शासन सचिव और समस्त विभाग अध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर सहित सभी को ये जारी किया गया है। और उसमें लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20/6/2001 के द्वारा विविध सेवा नियमों में यह प्रावधान किया गया था कि किसी कार्मिक के 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर उसकी पदोन्नति पर 5 वर्षों तक विचार नहीं किया जाएगा। यानी ये 2001 में जो भी नियम लागू किया गया था कि 1 जून 2002 के बाद में अगर 2 से अधिक संतान है तो उनको पदोन्नति नहीं दी जाएगी, और उसके लिए 5 वर्ष का समय दिया गया था कि 5 वर्ष के भीतर तक तो विचार नहीं किया जाएगा, 5 भर्ती वर्षों तक। तत्पश्चात अधिसूचना दिनांक 19/9/2017 के द्वारा 5 वर्षों के स्थान पे 3 भर्ती वर्षों पर तक विचार नहीं किए जाने का संशोधित प्रावधान किया गया था। यानी जो एक तरह से अनुशासनात्मक या दंड की जो कार्रवाई 5 वर्ष तक पदोन्नति रोकने का जो प्रावधान था वो 3 वर्ष तक किया गया था, और जो कि 1/4/2017 से प्रभावी है। अब इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16/3/2023 कार्मिक विभाग की वेबसाइट www.dop.rajasthan.gov.in पे उपलब्ध है, के द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, हालांकि इसका हिंदी में अभी आगे बताया हुआ है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि द पर्सन हु हैड नॉट बीन कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन अप टू ईयर 2019-20, यानी ऐसे व्यक्ति या ऐसे पर्सन जो 2019-20 तक प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं किए गए हैं, बिकॉज किस कारण से, ही और शी हैड मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1 जून 2002, यानी जिनके 1 जून 2002 के बाद में 2 या 2 से अधिक संतान है, उनको प्रमोशन के लिए 19-20 तक अगर मान लो कंसिडर नहीं किया गया था, शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, उनको कंसिडर किया जाएगा प्रमोशन के लिए उनको, फ्रॉम द डे ऑन विच हिज और हर प्रमोशन वाज ड्यू, यानी जिस दिन से उनका प्रमोशन ड्यू था उसके लिए इनका विचार किया जाएगा। एंड ऑन सच प्रमोशन ही और हर पे शैल बी रिफिक्स्ड, यानी उनकी जो पे है वो रिफिक्स की जाएगी एट द पे विच और ही शुड बी हैव बीन ड्रॉन, यानी जो उसको मिलना चाहिए था, बट नो एरियर शैल बी पेड, लेकिन इसका एरियर नहीं दिया जाएगा। एंड इफ एनी पर्सन हु हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1 जून 2002, यानी कोई ऐसा पर्सन या ऐसा व्यक्ति जिसके 1 जून 2002 के बाद में 2 या 2 से अधिक संतान है, और इज प्रमोशन बिकम्स ड्यू इन ईयर 2019-20-21, यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके 2 या 2 से अधिक संतान है और उसका प्रमोशन है 2020-21 में अगर ड्यू हो रहा है, यानी वो प्रमोशन का पात्र हो रहा है 2020-21 में, एंड देयर आफ्टर, या उसके बाद में, शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, तो उसको प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाएगा, विचार किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच हिज और हर प्रमोशन बिकम्स ड्यू, जिस तारीख से उनका प्रमोशन ड्यू है उस तारीख से उसको कंसिडर किया जाएगा। एंड हिज और हर पे शैल बी फिक्स्ड फॉर द प्रमोशनल पोस्ट, और उसका जो पेमेंट है वो प्रमोशनल पोस्ट, जिस पोस्ट पे वो प्रमोशन हो रहा है उसके लिए फिक्स किया जाएगा। बट ही और शी शैल बी इंटाइटल्ड फॉर एनुअल इंक्रीमेंट नोशनली, लेकिन उसका जो इंक्रीमेंट वगैरह होगा वो नोशनल होगा फॉर द दीज सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी उसका जो आगे के जो भी ईयर होंगे उनके लिए जो उनका एनुअल इंक्रीमेंट है वो नोशनली होगा। एंड आफ्टर सच 3 years शी शैल बी अलाउड एक्चुअल बेनिफिट्स ऑफ सच इंक्रीमेंट, और उसके बाद में आफ्टर सच 3 years और 3 साल के बाद में उसको जो भी एक्चुअल बेनिफिट है वो इंक्रीमेंट वगैरह है वो दिया जाएगा। हाउएवर, हालांकि नो एरियर शैल बी पेड, लेकिन एरियर नहीं दिया जाएगा फॉर सच नोशनल इंक्रीमेंट्स, उन नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनका जो इंक्रीमेंट का जो बेनिफिट है वो 3 साल के बाद में दिया जाएगा। एंड देयर शैल बी नो सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑन द सब्सिक्वेंट प्रमोशंस ऑफ द पर्सन, और जो भी आगे प्रमोशन वगैरह हो गए उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एज द प्रोविजंस ऑफ द सब रूल, द पर्सन ऑलरेडी प्रमोटेड शैल नॉट बी रिवर्टेड, यानी जो अगर मान लो कोई व्यक्ति कार्मिक पहले से प्रमोट हो चुके हैं तो उनको रिवर्टेड नहीं किया जाएगा ड्यू टू
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सब रूल, और इस सब रूल के लागू होने के कारण उनका है वो रिवर्ट नहीं किया जाएगा। ये तो थी इंग्लिश में, अब थोड़ा सा इसको हिंदी में भी एक बार समझ लें। उपयुक्त प्रावधान अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा निम्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन या राय प्राप्त करने हेतु विभाग में प्राप्त प्रकरणों में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं। पहला है कि ऐसे कार्मिक जिनके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था, यानी ये जो नियम लागू हुआ था 1 जून 2002, उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतान है तो अगर 19-20 तक उनकी पदोन्नति का विचार नहीं किया गया था, जबकि वो पदोन्नति के पात्र हो चुके थे, क्योंकि जो जो साल का जो प्रावधान था प्रति वर्ष 5 जो भर्ती वर्ष था उसकी जगह 2-3 भर्ती वर्ष कर दिया गया था 19-20 से। तो इसमें लिखा हुआ कि जिन कार्मिकों की पदोन्नति संतान संख्या के आधार पर 5 वर्ष या 3 भर्ती वर्ष पश्चात, यानी ये जैसे एक तरह से 5 या 3 साल की अगर सजा उनको मिली थी वो पूरी होने के बाद भी 19-20 से पूर्व की जा चुकी है, उनकी पदोन्नति नियत तिथि से रिव्यू डीपीसी के माध्यम से की जानी है या नहीं। यानी मान लो जो अब पात्र हो गए हैं या 5 साल का प्रोबेशन या 5 साल का जो भी टाइम पीरियड जो एक तरह से सजा के रूप में था वो उनका पूरा हो चुका है और अब वो पात्र है नहीं, उनकी डीपीसी होगी नहीं होगी, रिव्यू डीपीसी होगी नहीं होगी, इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। तो इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कार्मिक जिनकी पदोन्नति अधिसूचना 20/6/2021 अथवा 19/9/2017 के क्रम में 5 वर्ष या 3 वर्ष का दंड दिया जाकर, यानी उन्हें जो भी 3 या 5 साल का पनिशमेंट दिया जाकर 19-20 तक पदोन्नति की जा चुकी है, उन कार्मिकों की पदोन्नति भी उस तारीख से रिव्यू डीपीसी की जाकर की जाएगी। और जिस तारीख को उसकी पदोन्नति नियत को दे हो गई थी, यानी जिस तारीख को उनकी पदोन्नति दे हो गई थी, यानी जो भी 3 साल 5 साल का समय पूरा होने के बाद में उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर जिस पद पर जिस वेतन पर वो आरित करता था पुनः नियत किया जाएगा, यानी रीफिक्स किया जाएगा, परंतु कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ कि एरियर नहीं दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि कई विभागों द्वारा ये प्रश्न उठाए गए हैं कि उक्त अधिसूचना से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अधिसूचना से पूर्व के प्रकरणों में रिव्यू डीपीसी की जाए या नहीं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्मिकों की पदोन्नति संतानों की संख्या के आधार पर दंड का प्रभाव डालते हुए नियत तिथि के बाद में प्रदान की गई है, यानी मान लो जैसे 5 साल का जो भी दंड है उसके बाद की गई या 3 साल के जो भी है, अब विद्यमान प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में दंड का प्रभाव नहीं देते हुए पदोन्नति नियत तिथि से दी होगी तथा इस कारण पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों को रिव्यू किया जाना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है, यदि ऐसे कार्मिकों की रिव्यू डीपीसी की जानी है तो प्रत्येक प्रकरण में पदोन्नति हेतु छायापद स्वीकृत करवाने की कार्रवाई किस विभाग द्वारा की जाएगी। छायापद का मतलब होता है जैसे कुछ जो पोस्ट हैं बढ़ चुकी है, लेकिन अभी जैसे जितने लेने थे उससे कार्मिक पूरे हैं, लेकिन अब जो रिव्यू डीपीसी में आ रहे हैं उनके लिए अलग से जो पोस्ट है वो क्रिएट की जाएगी। और इस संबंध में कौन आदेश जारी करेगा, तो इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चातवर्ती पदोन्नतियों पर, यानी बाद की पदोन्नतियों पर एक तो कोई परिमाणिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और पहले से ही पदोन्नत व्यक्तियों को इस नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित डिमोट नहीं किया जाएगा। और जिन कार्मिकों को नियमानुसार तत्समय 2 से अधिक संतान होने के कारण नियत तिथि को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था, अब उन्हें इस अधिसूचना के क्रम में नियत तिथि से पदोन्नति देने की कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता होने पर विभागों द्वारा प्रथमतः वित्त विभाग के से उनके लिए छायापद स्वीकृत करवाना होगा। यानी अगर मान लो अब जैसे उनको डीपीसी देनी है और पद नहीं है तो वित्त विभाग पहले पदों की स्वीकृति जारी करेगा, छायापद स्वीकृत करेगा, उसके पश्चात पदोन्नत किए जाने हेतु रिव्यू डीपीसी के प्रकरण है कार्मिक विभाग में सहमति हेतु भिजवाए जाने की कार्रवाई है वो की जानी है। तो अतः समस्त विभागाध्यक्ष नियुक्ति अधिकारियों को निर्देश किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 16/3/2023 और उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। यानी इस जो भी लेटर है परिपत्र है इसका आशय ये हुआ कि जिनकी पदोन्नति जो भी सजा काटने के बाद में, यानी जो भी संतान संबंधी प्रावधान थे उसमें 3 साल या 5 जो भी भर्ती वर्ष है के बाद में भी अगर रिव्यू है या अगर ड्यू रह रही है तो उनको छायापद प्रमोट करके या छायापद स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा जारी करवा करके उनकी पदोन्नति की जाएगी, डीपीसी की जाएगी। और इस नियम में आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं इसकी पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी पीडीएफ जो मैं इस संबंध में जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी पीडीएफ जो मैं वीडियो के रूप में आपको बता रहा हूँ वो आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।